व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है बहुत 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 ज़्यादा आपने यूथ में बहुत ज़्यादा ये चर्चित प्रचलित है ये यूथ में बहुत ज़्यादा। और इसको कहते हैं हम यू ओनली लिव वंस, योलो कॉन्सेप्ट। तो मैंने एक बार सुना था विजय कीड़िया साहब को, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को और बहुत सारा जो धुरंधर लोग हैं उनको सुनता रहता हूँ कि वो उनकी फिलॉसफी क्या है, वो क्या सोचते हैं, जिन्होंने मैसिव वेल्थ बनाई है, जिन्होंने अपने लिए कुछ दुनिया में नाम कमाया है वेल्थ बनाकर, और जिन्होंने कुछ सच में मतलब कुछ बड़ा किया है। तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उसने बोला था योलो जो कंसेप्ट है वो इंडिया से नहीं अमेरिका से आया था और वो बहुत ही घटिया कंसेप्ट है। बट मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट सही है। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं देखूँ तो आई ट्राई टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच ऑन वॉट यंग पीपल आर डूइंग एंड वॉट मेरे से पीछे वाली जनरेशन। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो एक जगह बीच में फंस गई है। तो हम जब जेनजीज को देखते हैं तो हमें लगता है जेनजीज में तो हम फिट नहीं बैठते यार। और हम पीछे देखते हैं तो हम मिलेनियल्स के पीछे देखते हैं तो हमें लगता है ये बूमर्स हैं। बूमर्स मिलेनियल्स के पहले आते हैं। आई डोंट नो, मतलब जो भी हैं हमसे पहले वाले। तो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये जनरेशन बहुत ज़्यादा पिछड़ी सी लगती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं वो बीच में पिस गए हैं। ना हम जेनजीज में फिट बैठ पा रहे हैं ना हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। बट आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट बोथ द डॉट। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए जो विजडम की बातें हैं पीछे वाली जनरेशन से, और जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आगे वाली जनरेशन है। आगे वाली जनरेशन जो जेनजीज जनरेशन है, द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट आई लाइक अबाउट देम इज दे आर क्लियर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो तो बस टिकटॉक पे टांग हिलाते रहते हैं या फिर ये सब करते रहते हैं। बट अब आप ये मुझे लगता है कि आप ये सोचो कि दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे हैव। उन्हें पता है कि भाई उससे ज़्यादा मैं मासिव वेल्थ अगर टिकटॉक पे बना सकती हूँ तो आई एम डूइंग दैट। मतलब दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी अच्छी लगती है जेनजीज की, दैट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक। और ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो आपकी आपकी तरक्की में खलल डालता है। तो अब आप जब भी देखो कि जो भी आप जिससे भी बात करो तो वो कहता है कि भाई वो क्या कहेंगे या ये क्या ही कहेंगे। और एक एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम वो काम नहीं करते जो हम चाहते हैं। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आएंगे होंगे, बट उन्होंने वो काम नहीं किया। मतलब आइडिया होने के बाद भी सब कुछ चीज़ें होने के बाद भी उन्होंने वो आइडिया नहीं किया, क्योंकि सोसाइटी शायद उन्हें लगता था कि एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर उन्हें लगता है कि फैमिली बोलेगी कि यार ये क्यों कर रहे हैं यार, तुम नॉर्मल रूटीन ले लो ना, नौकरी कर लो ना नॉर्मली, ये क्या नया स्टार्टअप के चक्कर में पड़े हो। या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो वो करना चाहते थे, कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट अप्रूवल फ्रॉम फैमिली या फ्रेंड्स या वो नहीं था, वो वैलिडेशन नहीं था। तो हम लोग सारे वैलिडेशन सीख करते रहते हैं। पर जेनजीज और ये जो हमारी यंग जनरेशन है, अल्फा बीटा जो जनरेशन आ रही है, ये मुझे नहीं लगता किसी का वैलिडेशन का वेट करेंगे। वो आपके वैलिडेशन का वेट भी नहीं करेंगे, इवन इफ़ यू आर पेरेंट टू देम। तो दे विल नॉट वेट। बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि वो लोग वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। इसकी वजह से दे माइट साउंड एरोगेंट। बहुत सारे बच्चे जब आप सुनते हो आज की जनरेशन में आप बात करते हो, बहुत एरोगेंट फील करते हैं। उनके बात करने का तरीका, ओवर कॉन्फिडेंट भी लगता है, कभी एट द सेम टाइम एरोगेंट भी लगता है। पर वो एरोगेंट इसलिए भी है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो अपने आइडिया को लेके तो आपको एरोगेंट बिहेव करना पड़ता है। अगर वो एरोगेंट बिहेव नहीं करेंगे तो आप उनको इमोशनल करके उनका आइडिया फ्लॉप करवा दोगे, और अल्टीमेटली वो आपसे वैलिडेशन लेने आ जाएंगे। और जब वो आपसे वैलिडेशन लेने आ जाएंगे तो आप उनसे वही काम कराने लगोगे जो आप सोचते हो। पर वो कुछ जो सोचते थे, जो करना चाहते थे, वो उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, और अल्टीमेटली दे विल फॉल इनटू दिस इमोशनल ट्रैप जिसमें आप रह के आपने कुछ नहीं किया, जिसमें रह के आपने वो काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया, पर वो काम नहीं किया जो आप शायद हमेशा करना चाहते थे। तो आप जिस इमोशनल प्रेशर के थ्रू गुजरे हो अपने बाप दादाओं की वजह से, वो प्रेशर अब आप अपने जनरेशन पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दिस जनरेशन इज़ नॉट लिसनिंग टू योर प्रेशर। और वो थोड़ा सा भी आप प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं, इसलिए भी क्योंकि जहाँ वो थोड़ा दबे फिर आप थोड़ा और दबाओगे, और फिर धीरे धीरे उनका भी वो ज़ील जो है वो
जिस कन्विक्शन जो है उनके आइडिया पे या उनके सोचने पर, वो कन्विक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़त्म नहीं होना चाहते, वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना चाहते, और दिस इज़ व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड मोर वेरी कन्विंस्ड अबाउट देयर आइडिया। तो वो कन्विक्शन वो चाहिए अगर उनको सक्सेसफुल होना है, और उनको ये बात मालूम है, इसलिए वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो ये जनरेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जनरेशन के बारे में। बट द एंटायर कंसेप्ट ऑफ यू ओनली लिव वंस, जो योलो कंसेप्ट है जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, तो बात ये है कि जो यंग जनरेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, इसलिए दे आर टू ऑप्टिमिस्टिक, और वो पैसा खर्च करना जानती है। हमारी जनरेशन में और हमारी जो पीछे की जनरेशन में, उनको पैसे नहीं खर्च करने आते थे और नहीं करते थे। द ओनली रीज़न इज दैट वी डिडंट बिलोंग टू फ्रॉम अबंडेंस माइंड सेट। हमारा अबंडेंस माइंड सेट नहीं था और नहीं है अभी भी बहुत सारे लोगों का। इनफैक्ट मेरा भी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट माई माइंड सेट मोर एंड मोर अबंडेंट, बट वो अबंडेंट माइंड सेट है नहीं हमारा। अबंडेंट माइंड सेट वो होता है जहाँ आपको लगता है कि पैसे की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत आइडियाज़ हैं जहाँ पैसा मतलब उग रहा है। अब आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंटरनेट पे काम करके ही पैसा कमा रहे हैं, मतलब पैसा अब उनका देखो तो ना फैक्ट्री डाली उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक, उन्होंने ना फैक्ट्री डाली, ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्होंने 2 ठुमके मारे और पैसे की बौछार हो रही है। तो लोग कहते हैं ना पैसा आसमान से थोड़ा बरसेगा, और यहाँ पैसा एक्चुअली लोग आसमान से बरसा रहे हैं। तो वो होता है, पर पहले लोगों को नहीं लगता था ये ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड दीज पीपल, जो नई जनरेशन है, जो अल्फा बीटा है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू वर्क ऑन दैट, कि वो अपने आइडियाज़ पे काम करें। दे आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस आइडिया। तो वो एक अबंडेंस माइंडसेट के लोग हैं जो जी रहे हैं इस माइंडसेट के साथ, और इसलिए वो खर्च करना जानते हैं, और जितना वो खर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमाते भी हैं। तो हमारी जनरेशन में देखा, और हमारी बैक जो पीछे की जनरेशन है उसमें लोग इतना खर्च नहीं करते थे, शायद इसलिए भी कि इतने ज़्यादा तरीके और ज़रिए नहीं थे पैसा कमाने के। तो उस टाइम पे गरीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम पे लोगों ने स्ट्रगल देखा है, और उस स्ट्रगल को देख के लोगों को लगता था कि यार इतना स्ट्रगल हमने किया है, पैसे को बचा लें, जोड़ लें। तो ज़्यादातर सेविंग्स की आदत वहाँ से आई है, और इसलिए लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे। और अब की जो जनरेशन है जो योलो में बिलीव करती है, यू ओनली लिव वंस में, वो दे आर मोर स्पेंडिंग, बिकॉज उनको लगता है कि पैसे के ज़रिए कमाने के बहुत हैं। तो वो उन्हें लगता है कि वहाँ से पैसा आ जाएगा, और आ भी जाता है, क्योंकि दे बिलीव इन दिस, और जब वो बिलीव करते हैं तो दे हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ डिफरेंट आइडिया जिसके थ्रू वो पैसा कमा भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि समहाउ योलो जो आइडिया है, विच इज़ दिस योलो जो आइडिया है वो सही भी है, आफ्टर मतलब ऑन अ सर्टेन नोट, जब अल्फा बीटा और ये जनरेशन की बात आती है, बिकॉज दे नो हाउ टू स्पेंड इट एंड दे नो हाउ टू अर्न इट एज वेल। बट जो हमारी जनरेशन के लोग थे वो नहीं योलो में ज़्यादा बिलीव करते थे, दे आर मोर एविड सेवर्स। तो मुझे लगता है एक बैलेंस अगर आप क्रिएट कर सकते हो समहाउ बिटवीन योलो एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। किसी दिन मैं कोशिश करूँगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इससे बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है ये। तो अगर आप इसके बीच में एक थोड़ा सा एक ब्रिज बना सकते हैं जहाँ आप थोड़ा बहुत ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि डिपेंड होने पर कि पैसे से ज़िंदगी जी जाए। तो अगर आप ये दिमाग से निकालें कि पैसे से ही ज़िंदगी जी जाती है, इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो इतना पैसा खर्च होता नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा, ज़्यादातर आपका इंटेंशन मैटर करता है, कि अगर आपको घूमना है तो आप यू जस्ट इंटेंड कि चलो यार घूमना है, मेरा इंटेंशन है, और तरीके निकल आते हैं। कई बार आपको लिफ्ट मिल जाएगी कहीं लोगों से, कई बार आपको मतलब यू विल फाइंड एम्पल अमाउंट ऑफ वेज टू सेव मनी वाइल यू ट्रैवल। तो आपको सस्ते में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली लिव ऑल योर थिंग्स विच यू वांट टू लिव। जो भी आपको अपना डिज़ायर है, जो आपका अपना गोल है, जो आपको चीज़ें पानी है या आपको एक्सपीरियंस करनी है, वो आप सस्ते में भी कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मनी फॉर दैट। तो योलो का जो कंसेप्ट है, which is completely right as per my point of view, the only thing is that you don't have to depend on money to live only once. You can live with little money also. तो YOLO concept is fine, but आप अगर उसको पैसे से ना जोड़ें, और आप उसको ये जोड़ें कि आपको जीने पे ज़्यादा फोकस करना है rather than कि पैसा होगा तभी जिएंगे, तो आप एक जो कंपाउंडिंग है और जो वेल्थ क्रिएशन है, आप इस जर्नी का भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप मैसिव वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी जा सकते हैं योलो के साथ।
तो आप ज़िंदगी जीते जीते भी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर और लेटर ऑन लाइफ के लिए। तो जो योलो कंसेप्ट है, जो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी लाइक क्रेजी टू लिव वंस। ये मेरा एंटायर आइडिया है। तो अगर आप उससे पैसे से थोड़ा सा हटके सोचें, तो आप सोचें कि ज़िंदगी एक ये हो सकता है आप जो पैसा जोड़ रहे हैं तो वो आप उसको यूज़ ही ना कर पाएँ, आप उससे पहले मर जाएं। ये भी एक चांस हो सकता है। यू नेवर नो कौन कब निपट जाए इस दुनिया में। तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है, बट आपको और मैं ये हमेशा एक कोट मैंने बड़ा अच्छा लिखा था, जो मैंने खुद ही लिखा था एक प्रेजेंटेशन के लिए। व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग सेमिनार में दे रहा था एक प्रेजेंटेशन, और मेरी प्रेजेंटेशन का नाम था कि द राइज ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आप द राइज ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय आदिल अफसर। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिया था, और द आखिरी कोट था जो मैंने उस प्रेजेंटेशन में दिया था, वो यही था दैट लिव एज यू विल डाई टुमारो बट इन्वेस्ट एज इफ यू विल लिव फॉर एवर। तो जी लीजिए ज़िंदगी ऐसे जैसे कल ही मरने वाले हो आप, पर आप इन्वेस्ट ऐसे करो कि आप कभी नहीं मरोगे। जैसे कि तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, आप अमर हो और आप कभी भी नहीं मरोगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो आप मासिव वेल्थ क्रिएशन की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हो। और ऐसे जियो जैसे कि कल ही मरने वाले हो। तो आप आज का जो वक्त है, आज का जो पल है, आप उसको अच्छे से अपने पूरे ज़ील के साथ, पूरे एंथुसियाज़म के साथ जी पाओगे। तो ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा जो आप बैलेंस है वो आपको क्रिएट करना है, और आपको समझना है कि व्हाट इट ऑल मेंट फॉर यू। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला उस व्हाट आई थिंक अबाउट योलो, एंड आप इस योलो कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ करके और साथ साथ अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैसे दोनों के साथ एक बैलेंस बना के, हेल्दी बैलेंस बना के चल सकते हो, और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो साथ साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.